दोस्तों ये रेंगने वाली मखलूक ये हमारे घरों के छोटे छोटे कोनों में और इसके अलावा ऐसी तारीक तरीन जगहों पर रहते हैं जहां हम लोग जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। क्या होगा अगर हम ज़मीन पर मौजूद इन तमाम सांपों को ख़त्म कर दें? दोस्तों इन सांपों का शिकार हम शुरू कैसे करेंगे? क्या हमें इन सब को ख़त्म करने के लिए कोई बायो वेपन यूज़ करना होगा? लेकिन दोस्तों यहाँ फिर भी मेरा एक सवाल है कि हम किसके ख़िलाफ़ हैं, सांपों के या फिर इंसानियत के? क्योंकि सांप तो फूड चेन का हिस्सा है। लेकिन चले इस बात को छोड़ देते हैं, क्या इन सांपों को ख़त्म करना इतना आसान है? अगर आपका ख्याल है कि इनके कान नहीं हैं तो ये कभी मत भूलें कि ये आवाज़ की लहरों को महसूस नहीं कर सकते। ये अपनी जिल्द के ज़रिए आवाज़ की लहरों को महसूस करते हैं और ये जान सकते हैं कि इनके आसपास क्या है। और इस खुशफहमी में भी कभी ना रहना कि इनकी कमज़ोर नज़र की वजह से आप जल्दी से इनका शिकार कर पाएंगे। ये बात दुरुस्त है कि ये कुछ ख़ास रंगों को नहीं देख सकते, लेकिन ये कुछ ख़ास किस्म के हीट सेंसर्स को इस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं जैसा कि आप ये समझ लें कि इन्होंने इंफ्रारेड गॉगल्स यानी इंफ्रारेड ऐनकें पहन रखी हैं। और हाँ, इस दो शाखा ज़ुबान को भी देख लें, ये इसकी मदद से हवा में मौजूद किसी भी चीज़ की बू को महसूस कर सकते हैं। माय क्यूरियस फ्रेंड्स, इन खासियतों की वजह से ये बड़े से बड़े शिकार को इंतहाई आसानी से निकल सकता है। और अगर आप इन्हें गलती से ख़त्म करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर इनसे बचना आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। लेकिन फिर भी क्या होगा अगर ये सब के सब ख़त्म हो जाएं? शायद दोस्तों इनके ख़त्म होते ही एक ऐसी बीमारी आएगी जो तमाम इंसानियत को भी ख़त्म कर देगी। दोस्तों इस दुनिया में सांपों की तकरीबन 3400 अक़साम हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल सांप के काटने की वजह से तकरीबन 1 लाख लोग मर जाते हैं। अगर आप इस तादाद को ज़ीरो पर लेकर जाना चाहते हैं तो आपको सांपों को ख़त्म करने के लिए सियारे के गर्म तरीन हिस्सों का दौरा करना होगा। और हाँ, आप लोगों को इन्हें दरख्तों, खेतों और ज़ेर ज़मीन जगहों में भी तलाश करना होगा। दोस्तों ये बात याद रखें कि ये लफ्ज़ी तौर पर ही सर्द खून वाले कातिल हैं। दरअसल सांपों को एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जहाँ ये अपने जिस्म की दर्जे हरारत को कंट्रोल रख सकें और बस शिकार कर सकें। तो फिर क्या ख्याल है आपका? क्या आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं? ठीक है, आप ऐसा भी कर लें, लेकिन ये हमारी सोच से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। माय क्यूरियस फ्रेंड्स, बर्मी अजगर सांपों की एक ख़तरनाक किस्म है जो तकरीबन 1980 की दहाई से फ्लोरिडा के जंगलों में आबाद है। 2010 में रिकॉर्ड सर्दी पड़ने के बाद इन शिकारियों ने खुद को बिल्कुल ऐसे ठंड वाले माहौल के मुताबिक ढाल लिया था और फिर इसके बाद इन्होंने पागलों की तरह अपनी अफजाइश शुरू कर दी थी। इसलिए ये बात याद रखें कि ठंडी हवा या फिर ठंड कभी भी काम नहीं करेगी, बल्कि आप लोगों को कोई बायो वेपन ही बनाना पड़ेगा और इनके खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। चले मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। SFD सांपों की एक बीमारी है जो आलमी सतह पर फैल रही है। इस बीमारी से सांप की जल्द में दर्दनाक किस्म के ज़ख्म बनना शुरू हो जाते हैं और फिर ये इनकी मौत की वजह भी बनते हैं। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो इस बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए अपनी खाल उतार लेते हैं, लेकिन सारे सांप इतने खुशकिस्मत नहीं होते कि वो अपनी खाल उतार सकें। और एक मरतबा जब कोई सांप इस बीमारी का शिकार हो जाता है तो इसके इर्द गिर्द के सांप भी इस बीमारी का शिकार होने लगते हैं। अगर आप सिर्फ इतना ही कर सकें कि आप किसी तरह इस कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद तमाम सांपों में किसी तरह से इस फंगस को फैला दें तो इस ज़मीन से इनका सफाया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इनका सफाया तो हो जाएगा, ये ख़त्म तो हो जाएंगे, लेकिन ये हम खुद के साथ बहुत बड़ा जुल्म करेंगे। दोस्तों सांप फूड चेन का हिस्सा है। इन चीज़ों को गौर से देखें। अगर ये इन चीज़ों को नहीं खाएगा तो इनकी तादाद में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। और इन जानदारों के लिए तो ये अच्छी बात है कि अब इनका शिकार करने वाला नहीं रहा, लेकिन इनकी खुशी भी ज़्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। इसकी वजह यह है कि ये तमाम ग़ज़ा के लिए एक ही तरह के वसाइल के लिए आपस में लड़ेंगे और आखिरकार इन सब के लिए खुराक की कमी वाक़या हो जाएगी। इसी तरह काश्तकारी करने वाले लोगों के लिए भी मसाइल पैदा हो जाएंगे। ज़मीन में चूहों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर आपको ख़ुद इस मसले से निपटना पड़ेगा। काश्तकारी करने वालों को अपनी फसलों को बचाने के लिए अब पहले से भी ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल करना होगा। एक सारिफ के तौर पर अब इनको पहले से ज़्यादा कीमत अदा करनी होगी क्योंकि अब वही खुराक तैयार करने में ज़्यादा लागत आएगी। लेकिन इस सब के अलावा भी आपको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। चारों तरफ घूमने वाले ये चूहे पूरी दुनिया में बीमारियां फैला सकते हैं, यहाँ तक कि आप खौफनाक ताउन को भी दोबारा देख सकते हैं। जी हाँ, ताउन वापस आ सकता है और वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। इसी तरह बहुत से परिंदे और जानदार भी ऐसे हैं जो सांपों को खाते हैं।
اگر تمام سانپ ختم ہو گئے تو ان پرندوں اور جانداروں کے معدوم ہونے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اس سب کے علاوہ ہم انسان طبی مقاصد کے لیے بھی تو سانپ کا زہر استعمال کرتے ہیں۔ شوگر اور کینسر کا ممکنہ علاج اسی سے بنایا گیا ہے۔ سانپ کے زہر تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے قیمتی انسانی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں گے، اور اسی طرح لاکھوں لوگوں کی جانوں کا ہر سال ضیاع ہوگا۔ فطرت کی ان تمام چیزوں کی طرح سانپوں کی بھی ہماری زندگی میں ایک بہت ہی خاص جگہ ہے۔ دوستو، ڈو یو نو کہ اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کا اور پسند کرنے کا شکریہ۔